हेलो स्टूडेंट्स। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या पोस्ट रहने वाली हैं आपकी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले टोटल वैकेंसीज़ कितनी आउट हुई हैं। तो कुल जो पद हैं वो आपके 40,889 टोटल वैकेंसी हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। 40,000 पूरे भारत में 40,889 पद हैं। अब पोस्ट क्या रहने वाली हैं, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक, इन 3 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आउट हुई हैं जो 40,889 पद हैं। अब एज देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो आपकी एज लिमिट दी गई है। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में एज लिमिट में छूट भी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया हो, आपने 10th पास कर लिया हो और 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी है। यानी कि 10th में आपका मैथ और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपकी स्थानीय जो भाषा है वो कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो जो यूपी की स्थानीय भाषा है वो आपको आनी चाहिए, वो आपके 10th में होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की स्थानीय भाषा 10th में एज आ सब्जेक्ट होनी चाहिए और वहाँ की आपको स्थानीय भाषा पढ़नी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कि जितने भी जो भी छात्र आपके 10th पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेतनमान कितना है, पद के अकॉर्डिंग यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या सैलरी मिलने वाली है। तो जो बीपीएम की पोस्ट है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से 29,000 तक की सैलरी मिलने वाली है। और जीडीएस और एबीपीएम के लिए यानी कि जीडीएस और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 से 24,000 के बीच आपकी सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं आवेदन तिथि, देख लेते हैं कि कब से फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे और कब से फॉर्म की करेक्शन डेट होगी। तो फॉर्म आवेदन की तिथि जो है वो 27 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जनवरी से फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं, तो 27 जनवरी से आप 16 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फॉर्म करेक्शन डेट होगी वो 17 फरवरी से 19 फरवरी 2023 के बीच में फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप उसकी जो करेक्शन डेट है वो 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच करेक्शन डेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। यानी कि जो आपके 10th की मार्कशीट होगी, आपके 10th के एग्ज़ाम के जो नंबर होंगे उन्हीं के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन लोगों ने आवेदन किया होगा तो उनके हिसाब से देखा जाएगा कि जिनके 10th के नंबर ज़्यादा होंगे 10th बोर्ड में, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसी के हिसाब से और उसी की मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया है उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ये साफ इसमें बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आप हायर स्टडी किए हुए हैं, 10th से अगर हायर स्टडी भी किए हुए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ये कुछ भी नहीं है। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 10th के बेसिस पे ही तैयार की जाएगी। अगर आप कुछ हायर स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको अलग से प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसमें लास्ट में बोला गया है कि अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। उसमें जो 10th बोर्ड में आपके जितने भी नंबर होंगे उसी के आधार पर ही आपका चयन होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। फॉर्म का जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। तो जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन फीस है वो 100 रुपये है।
फॉर्म फिल करने की 100 रुपये फ़ीस लगेगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और SC ST कैटेगरी व महिलाओं के लिए जो जितनी भी फीमेल कैटेगरी हैं, फीमेल के लिए और SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पद और आरक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। कास्ट कैटेगरी के हिसाब से पद आरक्षण दिए गए हैं। जनरल के लिए इतने पद हैं, ओबीसी के लिए इतने। तो आप अपनी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से पद देख लीजिए कि किस कैटेगरी के हिसाब से कितने पदों का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है राज्यवार पद की डिटेल्स कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से जो स्टेट वाइज जो पद हैं वो यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है। तो आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 2480 पद हैं, असम में 407। तो इस प्रकार से सारे स्टेट में जितने भी स्टेट में पद खाली हैं तो उसके हिसाब से वैकेंसी जितनी जहाँ पे वैकेंसी है वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी सैलरी रहने वाली है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी 10वीं पास छात्र हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनके अच्छी मेरिट बनी हुई है, 10th में अच्छे नंबर आए हैं, वो सभी लोग इसको फिल कर सकते हैं। ज़रूर फिल करिएगा। और अगर आप इसका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।